हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, सेशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा सुविचार है एजुकेशनल एकेडमी की तरफ से। सपनों को अपनी बाहों में, सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, जीत आपकी ही होगी ए मेरे दोस्तों, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। तो इसी सुविचार के साथ हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं रीतिकाल की प्रैक्टिस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि वृंद सत्साई की विषय वस्तु क्या है। ठीक है, वृंद सत्साई की विषय वस्तु क्या है? क्या नायिका भेद है, या फिर श्रृंगार है, या फिर नीति है, या फिर भक्ति है? इसकी विषय वस्तु क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या है वृंद सत्साई की विषय वस्तु? तो नीति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि नैन नचाए कहीं मुस्काए, नैन नचाए कहीं मुस्काए, लला फिर आई हो खेलन होली, लला फिर आई हो खेलन होरी, लला फिर आई हो खेलन होरी। ये काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है क्या पद्माकर की हैं, या मतीराम की हैं, या फिर घनानंद की हैं, या फिर देव की हैं? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये पद्माकर की पंक्तियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि इन आचार्यों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, एक तरफ आचार है, एक तरफ उनकी क्या है, कृतियां हैं। तो हम लोग थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे इसे। ठीक है, तो एक तरफ क्या है, आचार है, दूसरी तरफ उनकी क्या है, कृतियां हैं। इन्हें हमें क्या करना है, सुमेलित करना है। तो चिंतामणि, चिंतामणि की रचना क्या है? तो चिंतामणि की रचना है हमारी क्या, कलिकुल, कविकुल कल्पतुम है। और मतीराम की क्या है? तो मतीराम की है ललित ललाम, मतीराम की है ललित ललाम। केशव की क्या है? तो केशव की है नक्सिक वर्णन। भिखारी दास की क्या है? तो भिखारी दास का है काव्य निर्णय। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 5 1 2, 3 5 1 2 देख लेते हैं किस कूट में है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में है। किस में है? तो ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि इनमें कौन सा उद्धरण रचना और रचनाकार के संबंध में संगत है। ठीक है, कौन सा सही है ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा सही है ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना ये किसकी है? तो ये तुलसीदास की हैं, संत हृदय नवनीत समाना ये तुलसीदास का है। नेक्स्ट है कि कहेरी नलनी तू कुम्हिलानी, काहेरी ललनी तू कुम्हिलानी ये किसका है? तो ये कबीर का है। उसके बाद है अमी हलाहल मद भरे श्याम ध्यान रत्नाथ। ठीक, तो यहाँ पर ये किसका है? तो ये रसलीन का है। उसके बाद है मेरी भवभादा हरो राधा नागर सोय, जाय तन की छाई हरे श्याम हरित दुति होय ये किसका है? तो ये है बिहारी का। किसका है ये? तो बिहारी का है। ये क्या राइट हो जाएगा? 3 4 1 2, 3 4 1 2 किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए कूट इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि कुंदन को रंग फीको लागे, झलके अति अंगन चारु गोराई यह पंक्ति किस कवि की है ये बताना है। क्या भूषण की है, या बिहारी की है, या फिर देव की है, या फिर मतीराम की है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये मतीराम की पंक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट है कि इनमें से कौन रीतिबद्ध नहीं है, इनमें से कौन से कवि रीतिबद्ध नहीं है ये बताना है। क्या मतीराम, या केशव, या फिर घनानंद, या फिर चिंतामणि? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, घनानंद। घनानंद जो है ये रीतिबद्ध कवि नहीं है, ये रीत सिद्ध कवि हैं। ठीक है, रीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवियों और कृतियों का सुमेल कीजिए। एक तरफ कृति है, दूसरी तरफ कवि हैं, इनका क्या करना है? सुमेल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर केशव की रचना क्या है? केशव की है हमारे
रसिक प्रिया केशोदास की है। मतीराम का क्या है तो मतीराम का है भाव विलास। भूषण का क्या है तो भूषण का है शिवा भाविनी। उसके बाद देव का क्या है तो देव का है भूषण का क्या है, एक सेकेंड है ना, एक सेकेंड फिर से बताती हूँ। तो यहाँ पर देखिए केशोदास का क्या है रसिक प्रिया, केशोदास का रसिक प्रिया। मतीराम का क्या है तो मतीराम का है ललित ललाम, ललित ललाम मतीराम का है। भूषण का क्या है तो शिवा भाविनी। और देव का क्या है तो भाव विलास। ठीक है, तो यहाँ पर 2 1 5 3 2 1 5 3 किस में है तो ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा राइट कोट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पंक्तियों और कवियों का सुमेलन कीजिए। ठीक है, एक तरफ पंक्तियां हैं दूसरी तरफ कवि हैं। ठीक है, इनकी कौन सी पंक्तियां हैं ये कवियों से क्या करना है सुमेलित करना है। ठीक है, तो एक तरफ पंक्तियां हैं। नेक्स्ट तो पंक्ति क्या है कनन कनक कंदिल पर सिंह समारल पर मेरू सामने। तो ये किसकी पंक्ति है तो ये है किसकी पंक्ति, ये है विद्यापति की। ये पंक्ति किसकी है विद्यापति की है। नैन नचाए कहीं मुस्काए, ये तो अभी पढ़े। नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर अहो खेलन होली, ये किसका है पद्माकर का है। अति सूधो स्नेह को मारक है, किसकी ये पंक्तियां है तो ये घनानंद का है। ठीक है, मोर पखा सिर ऊपर रखियो गूंज की माल गले पहिरोगी, मूल की माल गले पहिरोगी, ये किसका है तो ये रसखान की पंक्तियां हैं। ठीक है, देख लेते हैं इसमें कौन सा कोट राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 3 5 1 2 3 5 1 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में से कौन से रीति सिद्ध कवि हैं, इनमें से कौन से रीति सिद्ध कवि हैं ये बताना है। ठीक है, क्या देव हैं या बिहारी हैं या फिर मतीराम है या फिर पद्माकर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिहारी। बिहारी क्या है ये रीति सिद्ध कवि हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि इन काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो पहली पंक्ति क्या है अति सुधो स्नेह को मारग है, ये किसकी पंक्ति है तो ये मारग है, ये किसकी पंक्ति है तो ये हो जाएगी किसकी घनानंद की। ठीक है, सज चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी, तो ये किसकी है तो ये है हमारे किसकी भूषण की पंक्ति है। ठीक है, इसमें वीर रस की प्रधानता हुई है। गुगली गिल में गलीचा है गुनी जन है, ये किसकी है तो ये है हमारे पद्माकर की पंक्ति। किसकी है पद्माकर की है। आगे के कवि रीझ हैं तो कविताई ना तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है, ये किसका है तो ये है भिखारी दास का, सुमिरन का बहानो है। ये है भिखारी दास का। कौन सा कोट राइट हो जाएगा 5 3 1 2 5 3 1 2 किस कोट में है तो ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुकी झुकी परत जेहि चितवत एक बार। उपयुक्त पंक्तियां किसकी हैं ये बताना है। ठीक है, क्या बिहारी की हैं या रसलीन की हैं या फिर घनानंद की हैं या फिर मतीराम की हैं, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये रसलीन की पंक्तियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है, किस कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है ये बताना है। क्या देव ने या पद्माकर ने या फिर भूषण ने या फिर बिहारी ने, किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे हैं, मतलब कि उदाहरण और लक्षण दोनों किसने नहीं दिया है अपनी रचनाओं में ये बताना है। ठीक है,
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ये बिहारी ने इन्होंने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे। नेक्स्ट है कि बरवे नायिका भेद का रचनाकार कौन है। बरवे नायिका भेद किसकी रचना है ये बताना है। रहीम की, रसलीन की, बिहारी की या फिर मती राम की है। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रहीम की है। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, रचनाकारों के साथ क्या करना है, सुमेलित करना है। तो हित तरंगिणी किसकी है, तो हित तरंगिणी है कृपाराम की, हित तरंगिणी। ठीक है, किसकी है, कृपाराम की है। प्रेम वाटिका किसकी है, तो रसखान की है। मदनाष्टक किसकी है, तो मदनाष्टक है रहीम दास की। और अंग दर्पण किसका है, तो अंग दर्पण है। अंग दर्पण किसका है, तो अंग दर्पण किसका है, रसलीन का। ठीक है, तो यहाँ पर 3 4 1 2 3 4 1 2 किस कूट में, तो ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि रावरे रूप की रीति अनूप नयो नयो लागत जो जो निहारी किसकी पंक्ति है ये बताना है। क्या ये बोधा की है या फिर घनानंद की या फिर ठाकुर की या फिर देव की है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये घनानंद की पंक्तियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन आचार्य कवि नहीं है। ठीक है, कौन से आचार्य कवि नहीं है ये बताना है। क्या केशवदास या भिखारी दास या फिर चिंतामणि या फिर ब्रजवासी दास। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्रजवासी दास। ये आचार्य कवि नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे सो धन जी के कवित्व बखाने ये पंक्ति किसकी है ये बताना है। ठीक है, क्या ये घनानंद की है या बोधा की है या फिर ब्रज रत्नदास की है या फिर रत्नाकर की है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये ब्रज रत्नदास की पंक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट है कि रीति मुक्ति कवि नहीं है। इसमें से रीत मुक्ति कवि कौन से नहीं है ये बताना है। क्या घनानंद या फिर बोधा या फिर जसवंत सिंह या फिर ठाकुर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जसवंत सिंह। जसवंत सिंह जो है ये रीति मुक्ति कवि नहीं है। ठीक है, ये रीति सिद्धि कवि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि पंक्तियों के साथ कवियों का सुमेल कीजिए। ठीक है, एक तरफ पंक्ति है दूसरी तरफ कवि है, उसका क्या करना है, सुमेल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर है कि शेष मशेष गणेश दिनेश ये किसकी पंक्ति है। शेष मशेष गणेश दिनेश ये किसकी पंक्ति है, तो ये है हमारे रसखान की। किसकी है, रसखान की पंक्ति है। उसके बाद है मन लेत पे देत छटाक नाही, तो ये किसकी है, तो ये घनानंद की पंक्ति है। ठीक है, किसकी है, घनानंद की है ये। उसके बाद है जैसे उड़ी जहाज को पंछी, जैसे उड़ी जहाज को पंछी ये किसकी है, तो ये सूरदास की है। गिरा अनन नयन बिनु बानी ये किसकी है, तो ये तुलसीदास की पंक्ति है। क्या राइट हो जाएगा, 4 3 1 2 4 3 1 2 किस कूट में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। किस में है, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पंक्तियों के साथ उनके कवियों का नाम सुमेल कीजिए। ठीक है, एक तरफ पंक्ति है दूसरी तरफ क्या है, कवि हैं, इनका नाम क्या करना है, सुमेलित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर साई के सब जीव हैं कीरी कुंजन दोई, साई के सब जीव हैं कीरी कुंजन दोई ये किसकी पंक्ति है, तो ये है कबीरदास की पंक्ति। उसके बाद है देसल बवना सब जन मिठा ये किसकी है, तो ये है विद्यापति की। फिर है भूषण बिनु न बिजरती कविता वनिता मित ये किसकी है, तो ये है केशवदास की पंक्ति।
फिर है नैन नचाए कहीं मुस्काए, तो ये किसकी है, तो पद्माकर की पंक्ति है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या राइट हो जाएगा, 2 1 4 3। ठीक है, 2 1 4 3 किस में है, देख लेते हैं कूट कौन सा कूट सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कवियों में रीत सिद्ध कवि कौन है। रीत सिद्ध कवि कौन है ये बताना है, क्या बिहारी हैं या फिर घनानंद या फिर मतीराम या फिर तोस हैं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिहारी। बिहारी कैसे कवि हैं, तो ये रीत सिद्धि कवि हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना चिंतामणि की है। कौन सी रचना है जो चिंतामणि की है, अलंकार प्रकाश, रसराज, कविकुल, कल्पतरु या फिर काव्य निर्णय। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, क्या पूछ रहा है कि चिंतामणि की रचना कौन सी है। ठीक है, तो कविकुल, कल्पतरु ये किसकी है, तो चिंतामणि की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, एक तरफ कवि हैं, दूसरी तरफ उनकी क्या है, उनकी कृतियां हैं, उनको क्या करना है, सुमेलित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत की कृति क्या है, तो गाम्या है। उसके बाद घनानंद की क्या है, तो घनानंद का है इश्क लता। ठीक है, केशवदास का क्या है, तो केशवदास की है कविप्रिया। कुतुबन का क्या है, तो कुतुबन का है मृगावती। ठीक है, तो यहाँ पर 4 3 1 2 4 3 1 2 देख लेते हैं कौन से कूट में है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में है। किस में है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट कूट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पंक्तियों के साथ कवियों का सुमेलन कीजिए। ठीक है, एक तरफ पंक्तियां हैं, दूसरी तरफ कवि हैं। जो निहारी नेरे हवे नैनानी नैनानी, ये किसकी पंक्ति है। ठीक है, ये किसकी पंक्ति है, तो ये है हमारे किसकी पंक्ति है, तो ये है हमारे मतीराम की पंक्ति। किसकी है, तो मतीराम की है। उसके बाद ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी ये किसकी है, तो ये है भूषण की। नैन नचाए कहीं कहो मुस्काए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, इसलिए ये बार बार यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, तो ये किसकी है, तो ये पद्माकर का है। ठीक है, रावरी रूप की रीत अनूप की, ये किसका है, तो ये है घनानंद का। ठीक है, तो ये घनानंद का है। क्या हो जाएगा कूट राइट, 3 4 1 2 3 4 1 2 किस कूट में, तो ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका कूट राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काव्य की रीति सीखी सुख कबीन जो देखी सुनी बहुलोक की बातें, इस काव्योक्ति के कवि हैं। इस काव्योक्ति के मतलब कि इस पंक्ति के कवि कौन है, केशवदास हैं या मतीराम हैं या फिर पद्माकर हैं या फिर भिखारी दास हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये भिखारी दास की क्या है, पंक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि चंदी चरित किसकी रचना है। चंदी चरित किसकी रचना है, गुरु गोविंद सिंह की, भूषण की, लाल कवि की या फिर सूदन की। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, क्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये किसकी पंक्तियां हैं, तो ये किसकी रचना है, तो ये गुरु गोविंद सिंह की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि प्रताप शाही की रचना नहीं है। प्रताप शाही की रचना नहीं है, ये बताना है। काव्य विलास, व्यंग्यार्थ कुमोदी, नवरस तरंग या फिर श्रृंगार मंजरी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, नवरस तरंग। नवरस तरंग इसकी रचना इनकी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है कि छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार हैं। सूदन हैं, लाल कवि हैं, सेनापति हैं या फिर पद्माकर हैं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये लाल कवि की क्या है, रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन
नीतिकार कवि नहीं है? कौन से नीतिकार कवि नहीं है ये बताना है। रहीमदास, गिरधर दास, गिरधर कविवर, कविराय या फिर दीनदयाल गिरी या फिर गिरधर दास। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये नीतिकार कवि नहीं है। कौन? गिरधर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि लोगन कबित किन्हों की वो खेल करी करी जानो है, किसकी पंक्ति है ये बताना है। ठाकुर की है, घनानंद की है, केशवदास की या फिर मती राम की है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये ठाकुर की पंक्तियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो इनके कवियों के साथ क्या करना है? सुमेलित करना है रचनाओं को। ठीक है, तो यहाँ पर छत्रसाल दशक किसका है? तो छत्रसाल दशक है, एक सेकंड है ना, छत्रसाल दशक किसका है? तो छत्रसाल दशक है भूषण का। ठीक है, किसका है? भूषण का है। कविकुल कल्पतरु किसका है? तो चिंतामणि का है। भाव विलास किसका है? तो भाव विलास देव का है। और इश्कलता घनानंद का है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका कौन सा कूट राइट हो जाएगा। 3 4 2 1, 3 4 2 1 किसमें है? देख लेते हैं किस कूट में है। 3 4 2 1, 3 4 2 1 यहाँ पर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कवियों को उनके आश्रयदाताओं के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, एक तरफ कवि हैं, एक तरफ उनके क्या है? आश्रयदाता हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मतीराम बूंदी राजा भाव सिंह के दरबारी कवि थे। ठीक है, उसके बाद हैं पद्माकर। तो पद्माकर हैं हमारे कहाँ के? नागपुर के महाराज रघुनाथ राव के दरबारी कवि थे। उसके बाद हैं रत्नाकर। तो रत्नाकर किसके? अयोध्या के राजा नरेश प्रताप नारायण सिंह के दरबारी कवि थे। और भिखारी दास किसके दरबारी कवि थे? वो भिखारी दास प्रतापगढ़ के अधिपति हिंदूपति सिंह के दरबारी कवि थे। ठीक है, क्या कूट राइट हो जाएगा? 2 4 5 1, 2 4 5 1 किसमें है? तो ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कृतियों को उनके कवि आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, एक तरफ कवि हैं, दूसरी तरफ आचार्य हैं। ठीक है, तो इनके साथ में क्या करना है? सुमेलित करना है। तो रस रहस किसका है? तो रस रहस है कुलपति मिश्र का। उसके बाद रस सारांश किसका है? तो रस सारांश है भिखारी दास का। कविकुल कल्पतरु किसका है? तो चिंतामणि का है। ठीक है, किसका है? तो चिंतामणि का है। ललित लाम किसका है? तो ललित लाम मती राम का है। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3 किसमें है? तो ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जलसो पग धोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जलसो पग धोए किस कवि की पंक्तियां हैं ये बताना है। ठीक है, क्या ये सूरदास की हैं या रहीम की हैं या फिर कवि गंग की हैं या फिर नरोत्तम दास की हैं? किसकी ये पंक्तियां हैं ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये नरोत्तम दास की क्या है? पंक्तियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि जन्म काल के अनुसार कवियों का सही क्रम क्या है? कवियों का सही क्रम बताना है जन्म काल के अनुसार। तो क्या बिहारी, चिंतामणि, भूषण, मतीराम का सही क्रम है या फिर चिंतामणि, मतीराम, बिहारी, भूषण का सही क्रम है या फिर चिंतामणि, मतीराम, भूषण, बिहारी का सही क्रम है या फिर बिहारी, मतीराम, चिंतामणि, बिहारी का सही क्रम है? कौन सा इनका सही क्रम है ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर
इसका सही क्रम हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पहले बिहारी, फिर चिंतामणि, फिर भूषण, फिर मतीराम का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि विज्ञान गीता किस आचार्य कवि की कृति है? क्या केशवदास की है, या भिखारी दास की, या पद्माकर की, या फिर सेनापति की है? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी रचना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ये केशवदास की कृति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की है? रस गंगाधर इनकी कृति है, इसमें इन्होंने किस शासक की प्रशंसा की है ये बताना है। ठीक है, किस शासक की प्रशंसा इन्होंने की है? क्या शाहजहां की है, या औरंगजेब की, या फिर अकबर की, या फिर बाबर की? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इन्होंने शाहजहां की प्रशंसा की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है? हितरतरंगिणी, श्रुतभूषण, या फिर उज्जवल नीलमणि, या फिर कर्णाभरण? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हितरतरंगिणी। हितरतरंगिणी ये कृपाराम की सबसे पुरानी पुस्तक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि रीत मुक्ति संगारी कवि नहीं है? रीत मुक्त संगारी कवि नहीं है, ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है सेनापति, द्विदेव, और या फिर आलम, या फिर ठाकुर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, रीत संगारी कवि कौन नहीं है? तो सेनापति नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति कवि दीनदयाल गिरी की रचना नहीं है? दीनदयाल गिरी की रचना कौन सी नहीं है, ये बताना है। अनुराग बाग, बैराग दिनेश, विश्वनाथ रत्न, या फिर छत्र प्रकाश? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, छत्र प्रकाश। छत्र प्रकाश ये इनकी रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि अधर मधुरता कठिनता कुछ तीनता तोर, रस कवित्व परिपक्वता जाने रसिक न और। उक्त दोहे के द्वारा किस आचार्य कवि ने कवि रसिक को परिभाषित किया है? किसको परिभाषित किया है? चिंतामणि को, भिखारी दास को, जसवंत सिंह को, या फिर बेनी प्रवीण को? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भिखारी दास को उन्होंने परिभाषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि सुमेलित कीजिए, एक तरफ रचनाकार हैं, दूसरी तरफ उनकी रचना है। ठीक है, तो यहाँ पर आलम की रचना क्या है? आलम की रचना क्या है? तो आलम की रचना है क्या? माधवानंद कामकंदला। उसके बाद घनानंद की क्या है? तो घनानंद की है कि सुजान हित प्रबंध। उसके बाद ठाकुर की क्या है? तो ठाकुर की है ठाकुर ठसक। उसके बाद द्विजदेव की क्या है? तो द्विजदेव की है श्रृंगार लतिका सौरभ। ठीक है, तो यहाँ पर 3 1 4 2 3 1 4 2 किस कूट में है? तो ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी न था, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है ये बताना है। क्या शिव प्रसाद मिश्र का है, या फिर लाला भगवान दीन का, या फिर रामचंद्र शुक्ल का, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी का है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीतिकाल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है? कौन से कवि हैं? बिहारी, घनानंद, देव, या फिर पद्माकर हैं? ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पद्माकर है ना। पद्माकर की भी पंक्तियां पढ़ो ना, वो फागुन के जो कृष्ण के साथ में बोले ना, फागुन की लाइनें बनाए हैं होली के त्योहार में। ठीक है, ऐसे इन्होंने बहुत सारी लाइनें कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी काव्य शास्त्र की निम्नलिखित कृतियों का सही कालक्रम क्या है? इनका सही कालक्रम
बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर श्रृंगार निर्णय, रसराज, रसिक नंद, रस कलश, रसराज, श्रृंगार निर्णय, रसिक नंद, रस कलश, रसराज, रसिक नंद, रस कलश, श्रृंगार निर्णय, रसिक नंद, श्रृंगार राज, रसराज, श्रृंगार निर्णय या फिर रस कलश, ठीक है। इसका कौन सा कालक्रम सही है इन रचनाओं का, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। पहले रसराज, फिर श्रृंगार निर्णय, फिर रसिक नंद, फिर रस कलश, ठीक है। यही इसका कोड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रचना काल के आधार पर रचनाओं का सही क्रम क्या है। रचना काल के आधार पर रचनाओं का सही क्रम क्या है। इसमें एक क्वेश्चन में आपके 4-5 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सही क्रम बताना है, ठीक है। तो सही क्रम इसका क्या हो जाएगा, क्या क्या कलिकुल, कविकुल, कल्पतरु है या फिर रसिक प्रिया, ललित ललाम, अलंकार माला, रसिक प्रिया, कवि कुलपत्रु, ललित ललाम, अलंकार माला, रसिक प्रिया, ललित ललाम, अलंकार माला, कवि कुलपत्रु, अलंकार माला, रसिक प्रिया, कुलपत्रु या फिर ललित ललाम। इन रचनाओं का सही क्रम क्या है ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। पहले रसिक प्रिया, फिर कवि कुलपत्रु, फिर ललित ललाम, फिर अलंकार माला, ठीक है। यही इसका क्रम क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि सुमेलित कीजिए, ठीक है। एक तरफ रचनाकार हैं, दूसरी तरफ रचनाएं हैं, उनको क्या करना है, सुमेलित करना है। तो भूषण का क्या है यहाँ पर, ठीक है। एक तरफ रचनाएं हैं, दूसरी तरफ रचनाकार हैं। तो भूषण का क्या है, तो भूषण का है रस सारांश, भूषण का है, ठीक है। उसके बाद घनानंद का क्या है, तो घनानंद का है इश्क लता। उसके बाद सूरत मिश्र का क्या है, तो सूरत मिश्र का है रस रत्नाकर। उसके बाद मती राम का क्या है, तो मती राम का है रसराज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर राइट कोड 4 3 2 1 1 2, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 4 3 1 2, ठीक है। 4 3 1 2 यही कोड इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि ललित ललाम किसका ग्रंथ है। ललित ललाम किसका ग्रंथ है ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर जसवंत सिंह का, भूषण का, पद्माकर का या फिर मती राम का है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये किसका है, मती राम का ग्रंथ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है डेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच गोलन, कबित कीबो खेल करी जानो, है ना। जहाँ पर कीबो लीबो ये सब लग जाता है वहां पर समझ लीजिए किसकी पंक्तियां हैं, ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आलम की हैं या बोधा की या ठाकुर की या फिर दिग्देव की हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये ठाकुर की क्या है पंक्तियां हैं, ठीक है। यहाँ पर कीबो खेबो ये लगता है वो ठाकुर की ही 99% होती हैं, ठीक है। निम्नलिखित रचनाओं को उनकी रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करना है, ठीक है। एक तरफ रचनाकार है, दूसरी तरफ उनकी रचनाएं हैं, इनको सुमेलित करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, एक सेकंड, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो सही रहेगा। हाँ ठीक है, हाँ अब ठीक है। तो यहाँ पर एक तरफ क्या है रचनाएं, दूसरी तरफ रचनाकार हैं। चिंतामणि का क्या है, तो काव्य प्रकाश है। मतीराम का क्या है, तो मतीराम का है रस राज। भूषण का क्या है, तो भूषण का है शिवा बाबिनी। रसलीन का क्या है, तो रसलीन का है अंग दर्पण। तो यहाँ पर 5 4 2 1 5 4 2 1 देख लेते हैं किस कूट में है। तो 5 4 2 1 ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी रीति ग्रंथों को परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी ने
त्रिपाठी से चली आई, अतः रीतकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। किस साहित्यकार का कथन है? ये किस साहित्यकार का कथन है, ये बताना है। ठीक है, क्या रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का, बच्चन सिंह का। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के रीतिकाल का श्रृंगार काल नाम निम्नलिखित में से किस साहित्यकार ने रखा? रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, या फिर रामकुमार वर्मा ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था रीतिकाल को श्रृंगार काल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भिखारी दास ने काव्य निर्णय में किसका विवेचन किया है? सर्वांग विवेचन, छंद विवेचन, अलंकार विवेचन, या फिर काव्य भेद। किसका विवेचन इन्होंने किया है अपने काव्य निर्णय ग्रंथ में? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सर्वांग विवेचन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी की भाषा के बारे में क्या लिखा? रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी की भाषा के बारे में क्या लिखा है? बिहारी की भाषा चलती है, बिहारी की भाषा साहित्यिक है, बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, बिहारी की भाषा में शब्द वैचित्र बहुत कम है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि जहाँ कलह तहाँ सुख नाही, कलह सुखन को शूल, सबे कलह एक राज में, राज कलह को मूल। इस दोहे के द्वारा किस कवि ने अतीतकालीन चित्रवृत्ति का वर्णन किया है? अतीतकालीन चित्रवृत्ति का वर्णन किया है, ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर चाचा हित वृंदावन दास, या फिर भगवत रसिक, या फिर अलवेली अली, या फिर नागरी दास। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नगरी दास ने। किसने किया था? नगरी दास ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है सही सुमेलित करना है। ठीक है, सुमेल कीजिए, एक तरफ रचना है, दूसरी तरफ रचनाकार है। ठीक है, एक तरफ रचनाएं हैं, दूसरी तरफ रचनाकार हैं, ये क्या करना है? सुमेलित करना है। तो यहाँ पर अर्ध कथानक किसका है? तो अर्ध कथानक है हमारे बनारसी दास का। उसके बाद काव्य कल्पतरु किसका है? तो ये किसका है? तो ये है सेनापति का। उसके बाद अलग शतक किसका है? तो अलग शतक है हमारे मुबारक का। उसके बाद बारहमासा किसका है? तो बारहमासा है सुंदर का। ठीक है, तो यहाँ पर 2 3 4 5 2 3 4 5 किस में है? तो ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी इसका कूट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमेलित कीजिए। ठीक है, फिर से सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हित तरंगड़ी किसकी है? एक सेकेंड, हित तरंगड़ी किसकी है? तो हित तरंगड़ी है कृपाराम की। सुदामा चरित्र किसका है? तो सुदामा चरित्र है नरोत्तम दास का। माधवानल काम कंदला किसका है? तो माधवानल काम कंदला है हमारे आलम का। किसका है? आलम का है। उसके बाद विज्ञान गीता किसका है? तो विज्ञान गीता है केशव दास का। तो यहाँ पर 5 4 3 2 किस में है? तो ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि इनमें से किस कवि ने प्रबंधात्मक वीर काव्य की भी रचना की है? प्रबंधात्मक वीर काव्य की रचना किसने की है? बैताल ने, राम सहाय दास ने, पद्माकर भट्ट ने, या फिर सम्मान ने। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पद्माकर भट्ट ने। किसने की है? तो पद्माकर भट्ट ने की है। नेक्स्ट है कि इनमें से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? रसनिधि ने, बृंद ने, भूपति ने, या फिर बेनी प्रवीण ने। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बेनी प्रवीण ने। बेनी प्रवीण ने सतसई की रचना नहीं की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस कवि ने नखशिख शीर्षक से काव्य ग्रंथ की रचना नहीं की? नखशिख शीर्षक से काव्य ग्रंथ की रचना नहीं की। कुलपति मिश्र ने, सूरत मिश्र ने, बिहारी ने या फिर पजनेश ने? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिहारी ने। बिहारी ने ये नखशिख से अपनी रचना नहीं की है। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी सफलता की ऊंचाइयों को छूते रहिए। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलती हूँ कल, और इसका सेकंड भाग आपको कल मिलेगा रीति काल का। ठीक है, तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।